हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्यूल इंजेक्टर के बारे में कि फ्यूल इंजेक्टर क्या है और फ्यूल इंजेक्टर का क्या काम होता है। और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि फ्यूल इंजेक्टर लगाने से क्या फायदे होते हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्यूल इंजेक्टर होता क्या है। तो एक फ्यूल इंजेक्टर एक डिवाइस होता है जो इंजन के इंटरनल कंबक्शन चैम्बर में फ्यूल के इंजेक्शन को नियंत्रित करता है, जहां इसे हवा के साथ मिश्रित किया जाता है और फिर उसको इग्नाइट किया जाता है। और इसे इंजन के अंदर फ्यूल को इसलिए इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि एयर और फ्यूल का मिश्रण सही तरह से हो सके। और इस एयर फ्यूल का मिश्रण की वजह से इंजन के अंदर कंबशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है और इंजन को पावर मिलता है। ये फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का सबसे अंतिम भाग होता है। अब आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि फ्यूल इंजेक्टर में जो फ्यूल आता है वह किस तरीके से इंजेक्टर में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है डीजल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। अब यहाँ पर इंजेक्टर में फ्यूल जाने का सिस्टम बहुत ही कॉमन है। ये जो है ये फ्यूल टैंक है, जो बेसिकली सबको मालूम है कि फ्यूल टैंक में फ्यूल डालते हैं। अब इस टैंक से फ्यूल जाता है फ्यूल फीड पंप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फ्यूल फीड पंप है। यह फीड पंप टैंक से फ्यूल को खींचता है और ये जो फीड पंप है इसका काम होता है फ्यूल को फ्यूल टैंक से डिवाइस में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। मतलब ये एक तरफ से फ्यूल को खींचकर दूसरे तरफ हाई प्रेशर में फ्यूल को भेजता है। अब यहाँ से फीड पंप से होते हुए फ्यूल जाता है फ्यूल फिल्टर में। अब ये फिल्टर फ्यूल को साफ करके इंजेक्शन पंप में भेजता है। अगर आपको फ्यूल फिल्टर के बारे में डिटेल्स जानना है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर देखें। अब फ्यूल जो है वो फ्यूल इंजेक्शन पंप से होकर फ्यूल इंजेक्टर में आता है। ये फ्यूल इंजेक्शन पंप हाई प्रेशर से फ्यूल को फ्यूल इंजेक्टर में भेजता है और कंप्रेसर स्ट्रोक के अंत में जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है उस समय फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल हाई स्पीड में इंजन सिलेंडर में स्प्रे किया जाता है, क्योंकि कंप्रेसर स्ट्रोक के अंत में हवा का प्रेशर बढ़ जाता है और उस समय फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल 120 बार से 200 बार तक फ्यूल यानी डीजल स्प्रे किया जाता है। अब हम इसके कुछ कंपोनेंट के बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजेक्टर बॉडी, जिसके अंदर सभी कंपोनेंट फिट रहता है। इंजेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंजेक्टर नोजल। इसी नोजल से डीजल स्प्रे होता है। इसमें एक स्पिंडल रहता है जो नोजल होल को बंद रखने का काम करता है। इसमें एक स्प्रिंग भी रहता है जो स्पिंडल को प्रेशर से दबाए रखता है। और यहाँ पर आप जो स्क्रू देख रहे हैं, ये स्क्रू स्प्रिंग को सेट करके रखता है। इंजेक्टर में इनलेट पैसेज भी बना होता है जिसमें डीजल आता है और इसका एक और पैसेज होता है ओवरफ्लो लाइन का पैसेज। तो फ्रेंड्स, अब सवाल यह आता है कि आखिर इंजेक्टर लगाने का रीजन क्या है, इसमें क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। होता क्या है कि डीजल इंजन में कंबक्शन चैम्बर में आग लगने के लिए एयर का कंप्रेसर होना बहुत ही जरूरी होता है और साथ ही डीजल का कंबशन चैम्बर में हाई प्रेशर से इंजेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब डीजल स्प्रे होता है तो उसमें अच्छा फॉग बनता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब पावर स्ट्रोक स्टार्ट होता है उस समय इंजेक्टरों को हाई इंजेक्शन प्रेशर की आवश्यकता होती है और इस इंजेक्टर में हाई प्रेशर से फ्यूल आने का रीजन है फ्यूल इंजेक्शन पंप, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन पंप फ्यूल को हाई प्रेशर लाइन के सहायता से इंजेक्टर में भेजता है। क्योंकि कंबक्शन चैम्बर में फ्यूल का सही तरह से इंजेक्ट होना और फ्यूल का जलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर फ्यूल सही तरह से नहीं जलेगा तो इंजन को पावर नहीं मिलेगा और इंजन से कई तरह के हार्मफुल गैसेस निकलेंगे जो कि इंजन के लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकते हैं। और इंजेक्टर लगाने से फ्यूल का खपत भी कम होता है, क्योंकि कंबक्शन चैम्बर में जितना फ्यूल का जलने का जरूरत होता है इंजेक्टर से उतना ही फ्यूल स्प्रे होता है। इसीलिए इंजेक्टर का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हमने ये जाने कि फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।